अगर आपका गोल लिखा हुआ नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप कहीं ना कहीं पुअर मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हो और इसका रिजल्ट, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा हो सकता है जिंदगी भर ऑर्डिनरी रहना, इसका खामियाजा हो सकता है अपने सपने पूरे ना कर पाना, इसका खामियाजा हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इसका खामियाजा हो सकता है जिंदगी भर एडजस्ट करते रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बने रहना, या दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, या वर्ल्ड के बारे में कंप्लेन करना, या अपने माँ बाप को वो खुशियां ना दे पाना। रिच माइंडसेट वाले लोग रिच माइंडसेट और रिच लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग रिच लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। पुअर मेंटालिटी के लोग कहते हैं मैं रिच बनूंगा, 1 2 3 दिन कोशिश करता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर सोचता है, फिर ठंडा हो जाता है। वो कहता है मुझे तो आइडिया ही नहीं आ रहा, मुझे तो रिस्क ही नहीं ले सकता, मैं तो बहुत टेंशन में हूं, ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन रिच कहता साला किसी भी हालत पे मुझे रिच बनना है, मुझे ऑर्डिनरी बन के नहीं रहना है, क्योंकि ऑर्डिनरी बन के मैं जीऊंगा तो मर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, रिच एंड पुअर मेंटालिटी का अगला डिफरेंस। रिच लोग जो होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा वहां लगाते हैं जहां से उनको रिटर्न्स मिलते हैं। पुअर आदमी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा वहां लगा देता है जहां पे उसका वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी होता रहता है, और उसे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं कर रहा है या वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लगता है, उसे लगता है वो समय का सदुपयोग कर रहा है। रिच आदमी का हर एक मोमेंट का एनर्जी लगता है जहां से कि उसे मल्टीपल रिटर्न्स मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल रिच लोग जो होते हैं या रिच मेंटालिटी के लोग जो होते हैं उनके पास गोल्स होते हैं। पुअर मेंटालिटी के लोगों के पास कोई गोल नहीं होता। रिच मेंटालिटी के लोगों के पास डायरेक्शन होता है, पुअर मेंटालिटी के लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होता। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गोल नहीं है, अगर आपका गोल लिखा हुआ नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप कहीं ना कहीं पुअर मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हो और इसका रिजल्ट, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा हो सकता है जिंदगी भर ऑर्डिनरी रहना, इसका खामियाजा हो सकता है अपने सपने पूरे ना कर पाना, इसका खामियाजा हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इसका खामियाजा हो सकता है जिंदगी भर एडजस्ट करते रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बने रहना, या दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, या वर्ल्ड के बारे में कंप्लेन करना, या अपने माँ बाप को वो खुशियां ना दे पाना। दोस्तों, लक्ष्य, इन लोगों के पास लक्ष्य होता है। ये जब लक्ष्य होता है तो अपनी पूरी ऊर्जा लक्ष्य पे लगाते हैं। लेकिन जब पुअर माइंडसेट का पर्सन है, उसके पास लक्ष्य नहीं है, तो वो पूरी की पूरी ऊर्जा डिसिपेट कर देता है। कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा चली जाती है टीवी में, कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा चली जाती है ऐसी चीजों में जो कि वो नहीं करना चाहता। ऐसे हजारों चीजें हैं, पबजी गेम हो सकता है, XYZ थिंग्स हो सकती है, मतलब बहुत जगह उसकी ऊर्जा डिसिपेट होती रहती है, डिसिपेट होती रहती है, ऊर्जा का डिसिपेशन होता रहता है। यस, दैट्स द थिंग माय डियर फ्रेंड। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बॉटल है और उसका ढक्कन खोलने पे आपको ऊर्जा लगानी है, लेकिन आप के अंदर उस बॉटल का जो पूरा पानी है वो ढक्कन से ही बाहर आ सकता है, राइट? तो आपकी पूरी ऊर्जा ढक्कन खोलने में लगनी चाहिए। लेकिन अगर उस बॉटल में आप एक एक छेद करते रहे, और वो एक एक छेद क्या है? वो एक एक छेद है डिस्ट्रैक्शन का छेद। तो पूरा पानी ढक्कन में से बाहर नहीं आ पाएगा, वो पूरा पानी साइडों में से बाहर आ जाएगा, जहां ऊर्जा लगनी चाहिए वहां लगेगी नहीं। एंड ये ही एक साधारण इंसान के साथ होता है। उसकी ऊर्जा किसी पड़ोसी का घर में फंक्शन खा जाता है, उसकी ऊर्जा किसी की बर्थडे पार्टी खा जाती है, उसकी ऊर्जा कोई ना कोई इवेंट खा जाता है जो कि अनवांटेड इवेंट है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो उसकी ऊर्जा खा सकता है। IPL उसकी ऊर्जा खा सकता है, या कोई फेवरेट मूवी या ऐसा कोई शो जो कि लॉन्च हो रहा है। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो फ्राइडे मॉर्निंग पहला शो, पहली मूवी लॉन्च होते ही देखने जाता हूं। अरे, does that make you a better person? No. Does that make you a better human being? No. Does that really make you something special? No. तो फिर आप उसमें प्राइड क्या ले रहे हो यार? कुछ तो अच्छा करो। हाँ, अगर आप मूवी मेकर बनना चाहते हो, अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हो जहां पे कि आपका सच में वहां से बहुत कुछ सीखने लायक चीजें हैं, then that is a different thing. Otherwise, it is not going to really work. Am I right? So, my dear friends, understand. You need to really put your energy where you want to reach, क्योंकि गोल सेट करना पड़ेगा, लक्ष्य सेट करना पड़ेगा ताकि आप यहां से यहां हो जाओ। डोंट वरी, मैं गोल सेटिंग वगैरह के ऊपर भी आपको कुछ टिप्स यहां पे दूंगा, कुछ ऑडियोज और कुछ वीडियोस आपके साथ डालूंगा। इनफैक्ट इसी वीडियो के नीचे आपको गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट के वीडियोस आपको नजर आएंगे। ये दोनों तीनों वीडियोस आप देखिएगा और आपका गोल जल्दी से जल्दी सेट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है इस वीडियो के बाद, क्योंकि गोल जिनके सेट होते हैं और जो गोल अचीव करना जानते हैं
हैं वो ही आगे मिलियनेयर बन सकता है। जो गोल सेट करना या गोल अचीव करना नहीं जानते वो मिलियनेयर नहीं बन सकते। सो गोल सेटिंग को ध्यान से देखिएगा, हर एक गोल को सेट कीजिएगा, उसके अचीवमेंट का प्लान बनाइएगा और इसके आगे का वीडियो जो भी डले वो कम से कम गोल सेट और गोल अचीवमेंट का प्रोसेस पूरा करने के बाद ही देखिएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी बन सके मिलियनेयर। इस प्रोग्राम में गोल सेटिंग देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम में काफी सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं। सो आप लोगों को 101% गोल सेटिंग को ध्यान से देखना है। दोस्तों ये गारंटी तो नहीं है कोर्स की आपको 100% मिलियनेयर बना देगा, लेकिन अगर ये माइंडसेट आ गया तो आई एम श्योर, अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे सुन के तो वाणी विलास हो रहा है, यानी कि हाँ कानों को अच्छा लग रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन यस समझ में कई बार नहीं आता है। कई बार लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, देखते हैं आराम से कैसे हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली वांट टू टेल यू, आप में से हर एक आदमी स्पेशल है और आपको 101% इन चीजों पे दिमाग लगाना चाहिए। गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट का प्रोसेस इतना मैग्निफिसेंट है कि मिनिमम आप लोगों को, अगर आपने सिंसियरली काम किया तो पूरे जिंदगी भर में 100 करोड़ रुपए तो देके जाएगा। दोस्तों 2025 तक मेरा हर साल का टर्नओवर होगा 100 करोड़ रुपए, एंड आई मीन इट। ये मुझे तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए देके जाएगा। सो उसको पूरा फोकस कीजिए। ये वो प्रोग्राम है जिसके कारण मैंने अच्छा पैसा कमाया, ये वो प्रोग्राम है जिसके कारण कई लोग, जितने भी मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स एंड ट्रिलियनेयर्स हैं, वो सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। रिच एंड पुअर का नेक्स्ट डिफरेंस, रिच एंड पुअर का अगला डिफरेंस दोस्तों ये है, रिच पीपल जो लोग होते हैं ना, वो सन की होते हैं, वो पूरी तरह से ठान लेते हैं कि मुझे रिच बनना है। पुअर लोग ठान नहीं पाते, वो लोग कोशिश करते रहते हैं रिच बनने की। पुअर मेंटालिटी के लोग कहते हैं मैं रिच बनूंगा, 1 2 3 दिन कोशिश करता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर सोचता है, फिर ठंडा हो जाता है। वो कहता है मुझे तो आइडिया ही नहीं आ रहा, मुझे तो रिस्क ही नहीं ले सकता, मैं तो बहुत टेंशन में हूं, ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन रिच कहता है साला किसी भी हालत पे मुझे रिच बनना है, मुझे ऑर्डिनरी बन के नहीं रहना है, क्योंकि ऑर्डिनरी बन के मैं जीऊंगा तो मर जाऊंगा। वो इधर से उधर कोशिश करता है, वो रिच बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, लेकिन वो कोशिश पूरी करता रहता है, वो जिंदगी भर फोकस रहता है, वो जिंदगी भर अलर्ट रहता है, वो देखता है कहां जमीन का सौदा हो रहा है, उससे बात तो करने की कोशिश करता है, उससे समझने की तो कोशिश करता है। जो पुअर माइंडसेट का बंदा होता है वो दिमाग ही नहीं लगाता है, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब चीजें दिमाग लगाए बिना काम करता रहता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दोस्तों रिच एंड पुअर इज अ माइंडसेट, एंड मैंने अक्सर देखा है, मेरे साथ देखा है, जब पहले कोई बहुत आदमी बड़ी बात करता था तो मैं वहां से उठ लेता था या अनकंफर्टेबल हो जाता था, या उनकी बातें समझ नहीं पाता था, या उनकी बातें समझने से पहले ओ माय गॉड ये कितनी बड़ी बातें कर रहे हो, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। लेकिन आज जब मैं उनके साथ बैठता हूं, या आज नहीं आज से 10 साल पहले से, जब से मैं कोचिंग की लाइन में आया हूं, बड़े बड़े लोग मुझसे जुड़ने लगे हैं जिनका बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ है, जब उनके साथ आज बैठता हूं तो मैं हमेशा सोचता हूं ओ व्हाट कैन आई डू, ऑलराइट आई नीड टू डू इट। अच्छा ये लोग 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, समझता तो हूं क्या बात कर रहे हैं, समझता तो हूं कैसे बात कर रहे हैं, अच्छा देखते हैं इनका ऑफिस कितना है, ओ वाओ अप्रिशिएट तो करते हैं इनको। सो दोस्तों इसी के साथ जुड़ा हुआ एक डिफरेंस जो कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में है, रिच माइंडसेट वाले लोग रिच माइंडसेट और रिच लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, पुअर माइंडसेट वाले लोग रिच लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग रिच लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि यार उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा, वो उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में दिमाग लगाते हैं, वो उनकी हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, वो उनसे जेलसी नहीं रखते, वो उनकी गाड़ी को देखने के बाद उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो उनको गाड़ी को देखने के बाद कहते हैं यस थैंक यू, वाह क्या गाड़ी खरीदी आपने, और मैं भी ऐसी गाड़ी जल्दी खरीदूंगा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, या आपका साथ मुझे बना रहे, यार मुझे भी टिप्स बताओ, यार ऐसी गाड़ी कैसे खरीदनी है, मुझे भी जल्दी खरीदनी है। ये रिच माइंडसेट का बंदा कहेगा। पुअर माइंडसेट वाला वो गाड़ी देखेगा, शांत रहेगा, दूर से जलेगा, थोड़ा सा देखेगा, मन में सोचेगा ओ माय गॉड इतनी बड़ी गाड़ी इन्होंने कैसे खरीद ली, ये वो। पुअर मेंटालिटी का बंदा अलग सोचेगा, रिच मेंटालिटी का अलग सोचेगा। दोस्तों बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। आज के बाद जब भी किसी रिच आदमी को देखो ब्लेसिंग्स दो, आज के बाद रिच बनना है तो रिच बनने के लिए ठान लो, कमिट कर दो पूरी तरह से कि रिच बन के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके बाद हर एक दिन उसी चीज पे लगना चाहिए, हर एक क्षण उसी चीज पे लगना चाहिए, एंड ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें करने शुरू कर दोगे। सो रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज the magical difference. Each and every one of you need to really pay attention to it. Okay? जब मैं सारे वीडियोस में रिच एंड पुअर के डिफरेंसेस बता दूंगा तो आपको एक असेसमेंट दूंगा, असेसमेंट में आपको खुद का एनालिसिस करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहां पे एक ही चीज दिखाई जाएगी, अगर आपको रिच बनना है आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए
कमा रहे हैं ये तो आपको पता है, लेकिन सिर्फ आपके द्वारा ही ये कमाई आ रही है ऐसा नहीं है। आपकी कमाई में हजारों लोगों का सहयोग हो रहा है। आपकी कमाई में सफाई कर्मचारियों का, पता नहीं किस किस का, इवन पशुओं का। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो दोस्तों पैसा तो जुआरी भी कमा लेता है, पैसा तो गैंगस्टर भी कमा लेता है, पैसा तो आतंकवादी भी कमा लेता है शायद। तो पैसे से दुनिया नहीं चल रही है, रिचनेस से दुनिया चल रही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब रिच बने।